हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। पिंडदान का तरीका। पितृपक्ष में पिंडदान का भी महत्व है। मान्यता के अनुसार पिंडदान में चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर बने पिंडों को पितरों को अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही जल में काले तिल, जौ, कुशा, सफेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। कौन कौन से हैं ये दिन? नित्य श्राद्ध। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्व देव को स्थापित नहीं किया जाता। ये श्राद्ध में केवल जल से भी इस श्राद्ध को संपन्न किया जा सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध। किसी को निमित्तिक बनकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एकोद्दिष्टि के नाम से भी जाना जाता है। एकोद्दिष्टि का मतलब किसी को निमित्त मानकर किए जाने वाले श्राद्ध, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर दशह, एकादशः आदि एकोद्दिष्टि श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें भी विश्व देवकों को स्थापित नहीं किया जाता। काम्य श्राद्ध। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है वो काम्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। वृद्धि श्राद्ध। किसी प्रकार की वृद्धि में, जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाह आदि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रसन्नता हेतु जो श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे नांदी श्राद्ध या नांदी मुख श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का कर्म कार्य होता है। दैनंदिनी जीवन में देव ऋषि पितृ तर्पण भी किया जाता है। पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित होता है। किसी भी पर्व जैसे पितृपक्ष, अमावस्या या पर्व की तिथि आदि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। ये श्राद्ध विश्व देव सहित होता है। सपिंडन श्राद्ध। सपिंडन शब्द का अभिप्राय पिंडों को मिलाना। पितर में ले जाने की प्रक्रिया सपिंडन है। प्रेत पिंड का प्रत्य पिंडों में सम्मिलन कराया जाता है। इसे ही सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध। गोष्ठी शब्द का अर्थ समूह होता है। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से या समूह में संपन्न किए जाते हैं उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धार्थ श्राद्ध। शुद्धि के नियमित जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे शुद्धार्थ श्राद्ध कहते हैं। जैसे शुद्धि हेतु ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कर्माग श्राद्ध। कर्माग का सीधा सीधा अर्थ कर्म का अंग होता है, अर्थात किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं उसे कर्माग श्राद्ध कहते हैं। यात्रार्थ श्राद्ध। यात्रा के उद्देश्य से किए जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। जैसे तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से जिस श्राद्ध को संपन्न कराना चाहिए वो यथार्थ श्राद्ध ही है। इसे घृण श्राद्ध भी कहा जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। पुष्टि के निमित्त जो श्राद्ध संपन्न हो, जैसे शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किए जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध प्रारंभ होने की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं। इनकी शुरुआत पूर्णिमा की तिथि से होती है और समापन अमावस्या पर होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हर साल सितंबर के महीने में पितृपक्ष की शुरुआत होती है। आमतौर पर पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। इस साल का पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर को खत्म होगा। 1 सितंबर पूर्णिमा का श्राद्ध, 2 सितंबर प्रतिपदा का श्राद्ध, 3 सितंबर द्वितीया का श्राद्ध, 5 सितंबर तृतीया का श्राद्ध, 6 सितंबर चतुर्थी का श्राद्ध, 7 सितंबर पंचमी का श्राद्ध, 8 सितंबर षष्ठी का श्राद्ध, 9 सितंबर सप्तमी का श्राद्ध, 10 सितंबर अष्टमी का श्राद्ध, 11 सितंबर नवमी का श्राद्ध, 12 सितंबर दशमी का श्राद्ध, 13 सितंबर एकादशी का श्राद्ध, 14 सितंबर द्वादशी का श्राद्ध, 15 सितंबर त्रयोदशी का श्राद्ध, 16 सितंबर चतुर्दशी का श्राद्ध और 17 सितंबर अमावस्या का श्राद्ध।